अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवता बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। सुखातो भगवतो धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। समन्ताचक्षुबालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्ममुनिराजस्य शृण्वन्तु सर्गमोक्षदम्। धम्मश्रवणकाले अयं भदन्ता धम्मश्रवणकाले अयं भदन्ता धम्मश्रवणकाले अयं भदन्ता। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। एक बार तथागत बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा बनाए गए विहार में विहार कर रहे थे, तो वहाँ पर एक ज्ञानी ब्राह्मण आए और भगवान बुद्ध से बोले, मैंने आप सब लोगों को ये बताते हैं कि आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, क्या ये सत्य है? तो भगवान बुद्ध बोले, आपको ये किसने बताया? तो पंडित जी ने कहा, ऐसा किसी ने नहीं बताया। फिर बुद्ध ने कहा, फिर मैंने ऐसा कहा, ये बताने वाले किसी व्यक्ति को आप जानते हैं क्या? पंडित जी ने कहा, नहीं। तो तथागत बोले, मुझे ऐसा कहते हुए आपने कभी सुना है क्या? पंडित जी बोले, नहीं तथागत, पर लोगों की चर्चा सुनकर ऐसा लगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कहना चाहते हैं? पंडित जी ने कहा, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो तथागत बुद्ध ने कहा, मैं कहता हूँ कि मनुष्य को वास्तविक सत्य को स्वीकार करना चाहिए। पंडित जी बोले, मैं समझा नहीं तथागत, कृपया सरलता से हमको बतलाएं। तथागत बुद्ध बोले, मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनकी मदद से सत्य को समझा जा सकता है। नंबर 1, आँख। आँख से हम देख सकते हैं। नंबर 2, कान। मनुष्य कानों से सुन सकता है। नंबर 3, नाक। नाक से मनुष्य सूंघ सकता है। नंबर 4, जीभ। जीभ से वो स्वाद किसी भी वस्तु का ले सकता है। नंबर 5, त्वचा। हमारा जो शरीर के ऊपर की त्वचा है, उस पर स्पर्श करने से अनुभूति महसूस करता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से 2 या 3 ज्ञानेंद्रियों की मदद से मनुष्य सत्य जान सकता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से
3 ज्ञानेंद्रिय या 2 ज्ञानेंद्रियों से मनुष्य सत्य जान सकता है। पंडित जी बोले, कैसे तथागत? मैं समझा नहीं। तो तथागत ने, बुद्ध ने कहा कि आंखों से पानी को हम देख सकते हैं, लेकिन पर वो ठंडा है या गर्म है, इसका पता लगाने के लिए त्वचा की मदद लेनी पड़ती है। जब हम शरीर के ऊपर पानी को डालेंगे तभी हमको पता चलेगा ये पानी ठंडा है या गर्म है, और यह पानी नमकीन है या मीठा है। इसके लिए हमको जीभ पर रखना होगा, तभी हमको पता चलेगा कि ये पानी मीठा है या नमकीन है। तथागत बुद्ध ने ऐसा पंडित जी से कहा। तो पंडित जी बोले, तथागत भगवान है या नहीं, इस सत्य को कैसे जानेंगे? पंडित जी बोले कि भगवान इस दुनिया में है या नहीं है, इस सत्य को हम कैसे जानेंगे? तथागत बुद्ध ने कहा, क्या आपने कभी हवा को देखा है? बुद्ध ने कहा, क्या आपने हवा को कभी देखा है? पंडित जी बोले, नहीं देखा है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि वायु दिखती नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व नकार नहीं सकते, क्योंकि वायु को ही हम सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं और बाहर उसको छोड़ते हैं। जब तेज हवा का झोंका आता है तो पेड़ों की टहनियाँ झकझोर करके नीचे ऊपर हिलती हैं, और हमारे शरीर में भी हवा लगने से, स्पर्श होने से हवा का महसूस होता है। आने पर, संपर्क में आने पर हवा महसूस करती है। अब आप ही बताओ कि अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों की मदद से क्या भगवान को देखा जा सकता है? क्या हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों से आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से भगवान को देखा जा सकता है, उनके अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं? तो पंडित जी ने कहा कि नहीं भगवान, कि हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं महसूस कर सकते हैं। आपके माता पिता ने, तथागत बुद्ध ने कहा कि आपके माता पिता ने कभी भगवान को देखा है, ऐसा बताया है क्या आपको? तो पंडित जी ने कहा, नहीं बुद्ध, तथागत बुद्ध। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, मैं यही कहता हूँ, जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों की मदद से जान नहीं सकते हैं, वो सत्य नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचना तो व्यर्थ है। तो पंडित जी ने कहा, वो ठीक है, पर हम जिंदा हैं, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा है, यह आप मानते हैं या नहीं? पंडित जी ने तथागत बुद्ध से कहा कि हमारे अंदर आत्मा है, उसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तथागत बुद्ध ने कहा, मुझे यह बताइए कि आदमी मरता है, मतलब क्या होता है? तो पंडित जी ने कहा, आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है, तब मनुष्य मर जाता है। तथागत बुद्ध ने कहा कि आत्मा शरीर को छोड़ती है या शरीर आत्मा को छोड़ता है?
पंडित जी ने कहा कि आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ देती है। तथागत ने कहा इसका मतलब आत्मा मरती है। पंडित जी से तथागत बुद्ध ने कहा इसका मतलब जो है आत्मा मरती है। तो पंडित जी ने कहा नहीं तथागत, आत्मा अमर है। तथागत ने कहा आत्मा शरीर को क्यों छोड़ती है? पंडित जी ने कहा कि जीवन खत्म होने के बाद छोड़ती है। तथागत बुद्ध ने पंडित जी से कहा अगर ऐसा है तो मनुष्य को कभी मरना नहीं चाहिए। दुर्घटना, बीमार, घाव लगने के बाद उपचार के बिना जीना चाहिए। बिना आत्मा की मर्जी के मनुष्य मर नहीं सकता। बिना आत्मा की मर्जी के मनुष्य मर नहीं सकता है। तो पंडित ने कहा आप सही कह रहे हैं, पर मनुष्य में प्राण है, इसे आप क्या कहेंगे? तथागत बुद्ध ने कहा कि आप दीपक जलाते हैं। पंडित जी ने कहा हाँ जलाता हूँ। तो तथागत बुद्ध ने कहा फिर आप मुझे बताइए कि बाती कब बुझ जाती है? तो पंडित जी ने कहा कि तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझ जाता है। तेल खत्म होने के बाद जो है दीपक बुझ जाता है। तथागत बुद्ध ने कहा कि इसके अलावा वायु अगर चल रही है तो भी दीपक बुझ जाएगा। अगर दीपक तेज हवा, पानी डाल दिया जाए तो भी दीपक बुझ जाएगा। अगर दीपक टूट जाता है तो भी दीपक बुझ जाएगा। अब मनुष्य को एक दीपक समझ लीजिए। प्राण मतलब अग्नि, पानी, ऊर्जा। अग्नि, पानी, ऊर्जा और वायु, ये चार तत्वों से हमारा शरीर बना है। पृथ्वी घन स्वरूप पदार्थ मैंने मिट्टी को मान लिया। जल द्रव्य रूप है। वायु अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। तेज ऊर्जा, ताप, उष्ण, गर्मी। इससे एक पदार्थ को अलग कर दें। इन चारों महाभूतों से किसी एक पदार्थ को हम अलग कर दें, तब हमारी ऊर्जा, जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, वो बंद हो जाएगी। वो ऊर्जा बनना बंद हो जाएगा। इसलिए जो है मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है। इसी को मनुष्य की मृत्यु कहते हैं। इसलिए आत्मा भी भगवान की तरह अस्तित्वहीन है। इस पर चर्चा व्यर्थ है। इसमें धम्म का समय व्यर्थ होता है। तो पंडित जी ने फिर तथागत बुद्ध से पूछा कि धम्म क्या है? तो तथागत ने जवाब दिया, धम्म अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। धम्म का उद्देश्य मनुष्य के जन्म के बाद मृत्यु तक कैसे जीवन जीना है, इसका मार्गदर्शन करना है। कौन से कार्य करने से कौन से परिणाम होंगे और मानव जीवन किस तरह सुखमय होगा, दुख मुक्ति हो सकता है, इसका मार्गदर्शन धम्म ही कहलाता है। तो पंडित जी ने तथागत बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, आप
धन्य ज्ञानी है। अंत में भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सभ्ये बुद्धानुभावे सदा सोति भवतु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सभ्ये धम्मानुभावे सदा सोति भवतु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सभ्ये संघानुभावे सदा सोति भवतु ते। साधु साधु साधु।